जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के एग्ज़ाम के लिए अभी आपके सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ बाकी हैं। 60 डेज़ की यूटिलाइजेशन किस तरह से करें? आपके पास मैथमेटिक्स भी होगा करने को, इंग्लिश भी होगा करने को, GS के बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या पढ़ना है, कौन से सेक्शंस के ऊपर, कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आप GS में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से टॉपिक्स आपको ज़रूर करने हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। यहाँ पर इंडिविजुअली चर्चा की जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज आपको क्या चीज़ें करनी है, टॉपिक्स के आगे कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसी वजह से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना। देखिए, ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें करंट अफेयर्स के अलावा 3 सब्जेक्ट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ एग्जाम्स में साइंस बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। जिस दिन साइंस थोड़ी सी भी ट्रिकी आ गई, मुश्किल आ गई, अगर उस दिन आपको कोई सब्जेक्ट बचा पाएगा ना, तो वो होगा ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको ऐसा लगता है कि इसके क्वेश्चंस को पकड़ा नहीं जा सकता, जबकि ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं इतने ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि वो वहीं से पूछे जाएंगे, उसके बाहर से पूछे नहीं जा सकते। यहाँ पर सिर्फ दिक्कत इतनी है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, और जो भी पढ़ते हैं उन चीज़ों को आराम से पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी में रट लिया तो आपके कभी भी UPSC के किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। इसी वजह से अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से आपको सब टॉपिक्स यहाँ पर करने हैं। अभी हम एक एक करके टॉपिक वाइज देखते हैं, इनके सब टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट की, क्लाइमेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। इससे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जो आपका क्लाइमेट वाला टॉपिक है ना, थोड़ा वास्ट है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आप इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी डेफिनेट आउटपुट निकलेगी ही निकलेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं उनका क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो बदलने से क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, एल्टीट्यूड बदलने से क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, मॉनसून हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पढ़ना होगा। कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी क्लाइमेट को समझने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देन भारत में कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगराइजेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखनी होगी। यानी कि क्लाइमेट में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेट में ही आपका एक टॉपिक आता है साइक्लोन का। अभी जो हमारा साइक्लोन का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन की नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साइक्लोन की टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेव साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोन के साथ साथ एंटी साइक्लोन भी होता है, और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी ये सारे टॉपिक्स आपके किसके हैं, क्लाइमेट के हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। साइक्लोन में सिर्फ इतना मत कर लेना कि साइक्लोन में आपने सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन कर लिया, नहीं, वहां पर एंटी साइक्लोन भी है, वहां पर टेम्परेट साइक्लोन भी है,
साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके फ्रंट्स भी आते हैं, वार्म फ्रंट आता है, अक्लूडेड फ्रंट आता है, कोल्ड फ्रंट आता है। अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली, क्लाइमेट से जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अगर आपको क्लाइमेट स्टार्टिंग से समझ में आना शुरू हो गया तो आपको साइक्लोन भी समझ आएगा, आपको बाकी टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। अगर आपको क्लाइमेट समझ में आया तो या तो पूरा आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा, इसका कोई भी इन बिटवीन नहीं रहता है। इसके अलावा क्लाइमेट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं। क्लाइमेट में सिर्फ आपका मॉनसून यहीं तक सीमित नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आ गया, साउथ वेस्ट मॉनसून आ गया। यहाँ पर आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हैं, यहाँ पर आपकी लोकल विंड्स भी हैं। लोकल विंड्स की वजह से जो प्री मॉनसून रेनफॉल आता है, जिसमें आपके चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर्स ये सब आते हैं, वो भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इतना ही नहीं, लोकल विंड सिर्फ भारत की नहीं करनी, बल्कि साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की, उनकी भी लोकल विंड्स यहाँ पर करनी होती हैं। लेकिन क्लाइमेट से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने टॉपिक्स कर लिए तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते। इससे बढ़िया बात किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होती है कि अगर वहां पर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। साइंस में भी क्या होता है, साइंस में आपने कोई थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाहर में आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपका अगला टॉपिक है ओशियन। देखिए, दो आपके ऐसे मेजर टॉपिक है जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे, और इनमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर सीडीएस के एग्जाम में बनते हैं। वो है आपका क्लाइमेट, वो है आपका ओशियन। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स चाहे आपके छोटे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं होती कि वहाँ से इस बार टॉपिक आया है तो हर बार आएगा। ऐसा हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए, अगली बार ना आए, या फिर अगली बार आ जाए, इस बार ना आए। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे इनका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर कंफर्म्ड मार्क्स छुपे हुए हैं क्लाइमेट में, ओशियन में। अभी ओशियन में, ओशियन के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके अलावा ओशियन करंट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, वार्म करंट के बारे में, कोल्ड करंट के बारे में, और सिर्फ उनके नाम के बारे में नहीं पता होना चाहिए। ओशियन करंट्स आपके बनते कैसे हैं, ओशियन करंट्स आपके फ्लो कैसे करते हैं, डाउन वेलिंग जोन क्या होते हैं आपके, अप वेलिंग जोन क्या होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के मेजर फिशिंग ग्राउंड्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किसके बीच में आती हैं, ओशियन के बीच में आती हैं। आपको कई बार लगता है कि जब तक हम मैपिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं होंगी। बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ मैपिंग करने से आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर जो आपका ओशियन वाला पार्ट है, यहाँ पर जो आपका ओशियानिक करंट्स वाला पार्ट है, उसी का पार्ट है आपका सरगासो सी। और सरगासो सी के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको लगेगा कि सरगासो सी जो है वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन जब आप टॉपिक्स को पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसी के बीच में ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। अगर आपने ओशियन को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जितनी भी आपकी सी है, मेडिटेरेनियन सी है, सरगासो सी है, ये आपकी ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती हैं। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से मैपिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ओशियन करंट्स आपको करनी है, यहाँ पर जो आपकी टाइड्स हैं, टाइड्स आपको करनी है। हाई टाइड क्या होती है, लो टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब देखना है। इसके अलावा सैलिनिटी के बारे में देखना है, सैलिनिटी आपकी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, सैलिनिटी बढ़ती है, कम होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ओशियन के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो के ऊपर कम से कम 1 के लाइक्स होने चाहिए, तभी हम अगला पार्ट लॉन्च करेंगे। 1 के प्लस लाइक्स इसके ऊपर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया क्लाइमेट में आपको क्या पढ़ना है, ओशियन में आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपका टॉपिक आ जाता है अर्थ का। अर्थ में आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पता होना चाहिए। उसके अंदर
क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कितनी मात्रा में है, कौन सी प्रपोर्शन में है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलेगा, तभी आपको वॉल्केनोज के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में समझना जो है कंपैरेटिवली इजी रहेगा। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स रहते हैं ना, इंटर रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पर अर्थक्वेक के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर इंटीरियर ऑफ अर्थ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर वॉल्केनोज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीजें जो है आपस में रिलेटेड रहती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्योग्राफी में आपको कोई भी दिक्कत है, मैंने एक एक वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड किया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाकर मिल जाएगा। ज्योग्राफी में आपको कोई भी दिक्कत आती है, इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक टॉपिक को समझाया हुआ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, और वो भी लेमन भाषा में। अगर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत आती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अपने 10 दिन दे देना और 10 दिन में ये वीडियो लेक्चर्स को आप कवर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, और ज्योग्राफी में आपको इतने मार्क्स मिलेंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी। इसके अलावा बात करें रॉक्स की, तो रॉक्स में आपको रॉक साइकिल का पता होना चाहिए। रॉक साइकिल के अलावा इग्नियस रॉक्स हो गई, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सारी चीजें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल इंटर रिलेटेड चलती हैं। ज्योग्राफी एक बार आपको समझ में आनी शुरू हो गई तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अभी इसके बाद आपका टॉपिक आता है सॉइल का। सॉइल का आपका ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। टॉपिक लिमिटेड होने की वजह से यहाँ पर स्कोप ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले तो आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, उनके बीच के डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत की क्लासिफिकेशन है सॉइल की, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपका येलो सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, अलूवियल सॉइल हो गया, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के, जिसमें आपका हिस्टोसॉल आता है, एंटीसॉल आता है, एल्फीसॉल आता है, ऑक्सीसॉल आता है, जेलीसॉल आता है। इस तरह की जो आपकी क्लासिफिकेशन है, इनके ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। और ये जो आपकी चीज़ है, मटेरियल है, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी, आपको नेट के ऊपर भी इसका प्रॉपर सोर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर कवर की हुई हैं। आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं, एक एक लेक्चर जो है आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। आपको डाटा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह के ऊपर मैंने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, और आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में भी आएगी, और एग्ज़ाम में आपके प्रश्न जो है ठीक भी होंगे। इसके अलावा बात करें, जैसे आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर, यहाँ पर आपकी 3 थ्योरीज है इंपॉर्टेंट, सी स्प्रेडिंग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरी आती थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आती थी। तो ये जो 3 थ्योरीज हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ड्रेनेज के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चाहे आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, चाहे आपका इंडस रिवर सिस्टम है, या फिर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसके अलावा अर्थक्वेक, यहाँ पर आपकी पी वेव, सेकेंडरी वेव, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बनेंगे ही बनेंगे। वॉल्केनोस के बारे में पता होना चाहिए, मिड ओशियानिक रिजिस के बारे में पता होना चाहिए, वॉल्केनोस की फॉर्मेशन कैसे होती है, वॉल्केनोस की टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। वेटलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, रामसर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका टॉपिक आता है वेजिटेशन का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की वेजिटेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्रॉप्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, रबी क्रॉप हो गई आपकी, जायद क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई। इसके अलावा किसी भी क्रॉप को उठाकर पूछा जा सकता है, वहाँ पर रेनफॉल चाहिए या नहीं चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन क्रॉप्स को पढ़ना ही इस तरीके से होता है कि आपके सामने कोई भी क्रॉप आए, उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट आए, आप वहाँ तक पहुंच सके। भारत में कौन सी लेक्स है पता होनी चाहिए, माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं या फिर माउंटेन पासिस हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी टॉपिक ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ये मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेजर टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स बता रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, वहाँ पर सिलेबस आपको देखने में तो ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा नहीं होता अगर आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बाएं हाथ का खेल होंगे और इसमें ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम आपका ज़्यादा तभी लगता है क्योंकि आप एनसीईआरटी से ज्योग्राफी को पढ़ने जाएंगे, वहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उसे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11th की ज्योग्राफी आप सीधा नहीं समझ सकते। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैप हैं एनसीईआरटी के अंदर जो पकड़ने होते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं ज्योग्राफी के ऊपर, मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे रिसर्च की है, उसे समझाना कैसे है उसे प्लान किया है, उसके बाद में उन टॉपिक्स को समझाया है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपको 20 मिनट के अंदर कोई चीज़ मिलती है, उसके ऊपर मेरे 4 घंटे की मेहनत है। और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 4 घंटे आप अभी से मेहनत करें, एक टॉपिक के ऊपर मेहनत करें? पहले आप चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करें, रिटेन करने की कोशिश करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका ये काम मैं आसान करूँगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। इसके अलावा बात करें, भारत की जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में कौन कौन से आइलैंड्स हैं पता होने चाहिए। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट की क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर कौन सी पीक्स हैं पता होना चाहिए। ईस्टर्न घाट्स के साथ क्या रिलेशन है, हिमालयाज़ में हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा नदरन और कोस्टल प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने आपको मेजर टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन से ज्योग्राफी के अंदर है जो आपको करने हैं, और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अगर आपको चीज़ें समझ में लग गई, जो आपने पढ़ा होगा उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। साइंस के क्वेश्चन आपके इजी भी आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड काम होता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है कि कई बार याद नहीं रहती। वहाँ पर चीज़ें जो है ट्रिकी हो सकती हैं, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जहाँ से 101% मार्क्स आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। या फिर साइंस में आप बायोलॉजी की बात कर लीजिए, वो आपका एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हमेशा मार्क्स आ सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसे ट्रिकी बनाया जा सकता है, लेकिन बायोलॉजी यहाँ से आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, पॉलिटी से मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ज्योग्राफी से आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा रेनफॉल की भी आपकी टाइप्स होती हैं, रेनफॉल की टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जितने भी मेजर टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो आपके लिए मुझे पता है कि 101% हेल्पफुल रही है। इसी वजह से जो टारगेट है 1K लाइक्स का, वो आपका पूरा होना चाहिए। इसी के बाद हम जो है अगले सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स होंगे, हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई अन्य मदद चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी निश्चिंत होकर जाइए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करिए, वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझिए, आप खुद ही डिफरेंस फील करेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।